हिंदी वर्णमाला। डॉक्टर वसुधा पूकामत, छवि, कर्नाटक से। हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 53 वर्ण होते हैं। इनमें 12 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 57 वर्ण होते हैं। इसमें 12 स्वर, 41 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने स्वर और व्यंजन होते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें 48 वर्ण होते हैं और 11 स्वर होते हैं। व्यंजन की संख्या 33 होती है, जबकि कुल व्यंजन 35 होते हैं। 2 उच्चिष्ट व्यंजन एवं 2 अयोगवाह व्यंजन होते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण की परिभाषा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। स्वर की परिभाषा। हिंदी व्याकरण के ऐसे वर्ण जिनका बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से आसानी से उच्चारण किया जा सके, ऐसे वर्णों को स्वर कहा जाता है। अर्थात स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिसे स्वतंत्र रूप से आसानी से बोला जा सकता है। अ, आ, ई, उ, र, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। यह सब स्वर के उदाहरण हैं। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी अतिरिक्त मात्रा नहीं होती। ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर को कहा जाता है जिनका उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगता है और इन स्वर की संख्या और 4 होती है। यहाँ स्वर अ, ई, उ, रू हैं। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता है, ऐसे स्वर को दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की मात्राओं की संख्या 2 होती है। इन सभी के अलावा दीर्घ स्वर को संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। दीर्घ स्वर को मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 मानी गई है, जो कि इस प्रकार हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यह दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। प्लुत स्वर। जिन स्वरों को बिना रुके आसानी से उच्चारण किया जा सकता है, ऐसे स्वर को प्लुत स्वर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, कुछ ऐसे स्वर जिन्हें बड़ी आसानी से बिना रुके लंबे समय तक उच्चारण किया जा सकता है। हिंदी व्याकरण के प्लुत स्वर की संख्या 8 होती है, जिनका विवरण कुछ इस प्रकार है: अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन किसे कहते हैं? आम भाषा में क से गया ज्ञ तक के वर्णों को व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के नहीं हो सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। वैसे तो व्यंजनों की संख्या 33 ही होती है, लेकिन द्विगुण व्यंजन 2 और 4 संयुक्त व्यंजन मिलाने के बाद व्यंजनों की संख्या 39 हो जाती है। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। मुख्य रूप से व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं: स्पर्शीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख किसी विशेष स्थान से, जैसे कंठ, तालु, मुर्दा, दांत और ओठ आदि से स्पर्श होता है, तो उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। यहाँ क से म तक होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है, जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है।
क वर्ग क ख ग घ ङ कंठ से। च वर्ग च छ ज झ य तालु से। ट वर्ग ट ठ ड ढ न मूर्धा से। त वर्ग त थ द ध न दांत से। प वर्ग प फ ब भ म होंठ से। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजन के बीच स्थित हो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यह 4 होते हैं: य र ल व। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख में किसी स्थान पर घर्षण खाकर ऊष्मा पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यह भी 4 होते हैं: श श स ह। द्विगुण व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठाकर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे आ जाए द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। यह 2 होते हैं: ड ढ। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे क्ष, त्र, ड, श्र। आप सभी का बहुत बहुत आभार।